ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा। इसमें अजीबोगरीब चीजें भरी पड़ी हैं, टिमटिमाते तारे, हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह और रहस्यमयी ब्लैक होल। इतना कुछ है कि सोच भी नहीं सकते। कभी रात को आसमान देखा है और सोचा है कि क्या क्या है ऊपर? तारे किससे बनते हैं? क्या पृथ्वी जैसे और ग्रह भी हैं? ये सब सवाल लोग सदियों से पूछ रहे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है, फिर भी ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत से ही यह हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। ब्रह्मांड अरबों खरबों गैलेक्सी से बना है। हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। गैलेक्सी को तारों का बहुत बड़ा शहर समझो। जैसे हमारी पृथ्वी पर शहर होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में गैलेक्सी होती है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं और ये बस एक है। मिल्की वे में भी अरबों तारे हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं, हमारे सूरज जैसे। ये तारे ब्रह्मांड की रोशनी और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तारे गर्म गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो रोशनी और गर्मी देते हैं। ये गैसें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। कुछ तारों के आसपास ग्रह घूमते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में। ये ग्रह तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे होते हैं। ग्रह तारों से बहुत छोटे होते हैं और अलग अलग आकार और साइज के। कुछ ग्रहों पर वायुमंडल भी होता है। कुछ गैस के बड़े गोले होते हैं, कुछ पथरीले, जैसे हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और कुछ पे तो जिंदगी भी हो सकती है। वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। सदियों से इंसान ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर हम हमेशा से यह जानना चाहते थे कि वहां ऊपर क्या है और यह सब कैसे काम करता है। एक बहुत बड़ी खोज गैलीलियो नाम के आदमी ने की थी। गैलीलियो ने अपने समय में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और टेलीस्कोप का उपयोग करके आकाश को देखा। वो सबसे पहले लोगों में से एक था जिसने टेलीस्कोप से तारों को देखा। उसने देखा कि आकाश में बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि जुपिटर के चांद है, मतलब कि सब कुछ पृथ्वी के आसपास नहीं घूमता। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। फिर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक बहुत होशियार साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई। आइंस्टाइन ने हमें यह समझाया कि समय और स्थान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके काम से हमें समझ आया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमें ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानने में मदद की। साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका जिससे सब कुछ बना। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। आज भी हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर नई खोज हमें और भी हैरान कर देती है। सेक्शन 4, इस विशाल योजना में हमारी जगह। रात के आसमान को देख के हमें खुद को छोटा महसूस होना स्वाभाविक है। जब हम सितारों की अनगिनत संख्या को देखते हैं तो हमें अपनी नगण्यता का एहसास होता है, पर यह बहुत ही अद्भुत भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, हर चीज से जुड़े हुए। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के अणु तारों के अंदर बने थे अरबों साल पहले। यह सोचने में कितना अद्भुत है कि हमारे शरीर का हर कण कभी किसी तारे का हिस्सा था। हम असल में स्टारडस्ट हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के साथ कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन सिर्फ ये समझने के बारे में नहीं है कि बाहर क्या है, यह जानने के बारे में भी है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। यह खुद को समझने के बारे में भी है। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के बारे में सोचते हैं। कॉस्मोस एक्सप्लोर करके हम अपनी जगह और हर चीज के कनेक्शन के बारे में ज्यादा सीखते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल योजना में कहां फिट होते हैं। सेक्शन 5, अभी भी अनसुलझे रहस्य। इतनी बड़ी बड़ी खोजों के बाद भी ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। क्या कहीं और भी जिंदगी है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है जो ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं? ये बस कुछ सवाल हैं जो साइंटिस्ट को अभी भी उलझा रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट इनके जवाब ढूंढने में लगे हैं। नए टेलीस्कोप बन रहे हैं जिससे हम पहले से भी दूर तक देख पाएंगे, और हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। सेक्शन 6, एक अनंत यात्रा। ब्रह्मांड की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसका कभी अंत नहीं होता। हमेशा कुछ नया खोजने को, कुछ नया सीखने को होता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, आप सिर्फ तारों को नहीं देख रहे, आप सबसे बड़े रहस्य को देख रहे हैं। और कौन जाने, शायद एक दिन आप ही इसके राज खोलेंगे।